नमस्कार मित्रों, आज अपन स्कूल लेक्चरर का एक और इंग्लिश का पेपर करेंगे जो 14 अक्टूबर 2022 को हुआ था। 2022 को हुआ था। उसमें 150 प्रश्न हैं, तो उनको 2 फेज में करते हैं, देखते हैं जैसा भी होता है। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, प्लीज़ पास मी मोर शुगर डियर। जब रिक्वेस्ट की जाती है तो सम आता है, फ्यू एफ यू का यहाँ रोल नहीं है, ठीक है। अनकाउंटेबल है शुगर, तो फिर ये तो दोनों हट गए, और एनी नेगेटिव में आता है तो ये वैसे हट गया, तो सीधा सा आंसर सम हो जाएगा। ऑप्शन काटेगा और सीधा ऑप्शन काटने से जल्दी आंसर आ जाएगा। द ग्रेन हैड डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स। इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकल रहा है कि जितना भी ग्रेन था ना, सारा का सारा नष्ट हो गया। तो जितना भी ग्रेन था, तो फिर इसके लिए आता है ए लिटिल, थोड़ा सा, या नगण्य बोल सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा और ये है जितना सारा, तो ये सेंटेंस पूरा है जितना सारा का अर्थ दे रहा है। आगे आ जाओ। ही सेड ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ। अब जब गैस कंपनी के पहले किसी का नाम जुड़ता है तो फिर ये पवन गैस कंपनी किसी का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ आर्टिकल लेस होती है, वो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ एम्प्लॉय है तो एन आ जाएगा, तो ऑप्शन चूज हो गया अपना 3 नंबर, सीधा सा, ठीक है। आगे आओ। आई विल नॉट सैंक्शन यू। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति। लोन दिस ईयर, लोन लेने की अनुमति इस वक्त नहीं दूंगा। तो जब नेगेटिव है तो सीधा सा हो जाएगा, एन ही आ जाएगा। लिटिल नहीं है, फ्यू नहीं है, सम रिक्वेस्ट पॉजिटिव में आता है तो वैसे भी नहीं है, तो क्या बचा, नोट की वजह से एनी सूटेबल आंसर हो गया। वर्ड मीनिंग विद द साइलेंट एच। एन ऑनर होता है ना, ऑनर, ठीक है, एच में एन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कह दो जैसे, तो फिर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इस तरीके से आप आर्टिकल का प्रश्न है, सीधा सा। आगे आ जाओ। ही फॉर 5 वीक्स व्हेन ही हैड समन्ड द डॉक्टर। अब 4-5 ईयर, सिंस और 4 प्लस टाइम है, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। वो पास्ट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पास्ट की बातें चल रही है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, सीधा सा, ठीक है। आगे आ जाओ। हाउ लॉन्ग वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। कितनी देर से वो वेटिंग कर रहा है। सवाल नंबर 7। अब देखो, नाउ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, 4 प्लस टाइम है, ठीक है। तो 4 प्लस टाइम है तो वही हो जाएगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा पास्ट या प्रेजेंट में, तो ये हट गया, ये हट गया। अब यहाँ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है नाउ, तो यहाँ आ जाएगा हैव, ये हट जाएगा। द लास्ट ट्रेन, अब ये शेड्यूल्ड है तो सीधा प्रेजेंट सिंपल आता है। ही यूज टू विजिट एवरी वीक बट रेयरली प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करता है, तो कम से आ जाएगा, सीधा सा, ठीक है। इफ़ यू ए लिटिल लॉन्गर यू माइट हैव। अब आपने वो कंडीशनल सेंटेंस देखे होंगे, अगर इधर विल हैव इधर अगर विल हैव एक्शन थर्ड है, या मे हैव एक्शन थर्ड है, माइट हैव एक्शन थर्ड है, तो इधर हेड प्लस V3 आता है। तो हेड प्लस V3 का कौन सा सीन बनता है, 10 नंबर सवाल में अपना आंसर हो जाएगा। हैव वेटेड नहीं होगा, हेड की बात हो रही है, तो हेड का सीधा सा आंसर ये हो जाएगा। आगे आ जाओ। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट। इंटरोगेटिव बनाना है 11वें सवाल में, तो देखो डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, हैव आई एवर। अब देखो आस्क्ड है ना, तो डिड आगे जाएगा, भी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की, तो डिड आगे जाएगा, तो इसमें डिड नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सीधा सा आंसर हो गया। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अब ये प्रेजेंट सिंपल है, एस या एस लगाया तो डज में जाएगा, डू डज में, ठीक है। तो नथिंग अनकाउंटेबल है तो डज आएगा, सीधी सी बात, तो ये भी हट गया। अब देखो, अब यहाँ फिर से एस या एस लगा दिया वर्ब में, वैसे गलत हो गया, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन काटोगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। द स्ट्रेंजर से टू द पासर बाय। स्ट्रेंजर ने पासर बाय गुजरने वाले से पूछा, कैन यू टेल मी हाउ फार
इज़ द स्टेशन फ्रॉम हियर। अब हियर का क्या बनता है, देयर, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो जो सवाल नंबर 13 है उसकी अपन बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 13 में अपना चेक करो, स्ट्रेंजर सेड। अब देखो सेड टू चेंज होगा ना, तो सेड टू ही थोड़ी ना रहेगा, टोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड होगा यहाँ। अब यहाँ अगर आप मान लो क्वेश्चन भी मानते हैं ना, तो क्वेश्चन कैन का कुड चेंज होना चाहिए था, कैन का कुड चेंज नहीं है, इसलिए आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 13 नंबर का बी हो जाएगा। वन कैनॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीशल्स। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, कैनॉट बी होना चाहिए, कुड नॉट कैंसिल हो गया, कुड नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ऑब्जेक्ट देखो ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स से शुरुआत होनी चाहिए, तो थिसल से शुरुआत हो नहीं सकती, तो आंसर हो गया अपना 3 नंबर सीधा सा। ऋषभ वॉज पनिश्ड फॉर हिज ओबीडियंस। ऋषभ वॉज पनिश्ड, ऋषभ पनिश किया गया इसलिए डिसोबीडियंट बना, नहीं, वाक्य का जो अर्थ है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं बैठेगा। दूसरा देखो ऋषभ वॉज डिसऑनेस्ट, ऋषभ वॉज डिसओबीडियंट एंड ही वॉज पनिश्ड। ये अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ना, तो एंड लगा तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, फिर से गलत हो गया। चलो, व्हेन ऋषभ वॉज पनिश्ड ही बिकेम, अच्छा जब ऋषभ को पनिश किया तब वो डिसोबीडियंट बना, नहीं, ये तो वाक्य का पूरा अर्थ ही चेंज है, सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। ऋषभ वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डिसोबीडियंट, ये सीधा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा, ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। जब ऐसी करेक्टरिस्टिक हैबिट होती है तो वह विल का यूज होता है, यानी तो सीधा से क्या हो जाएगा, विल, यानी वो और कुछ नहीं करेगा, आएगा तो सिर्फ फिल्मों की बात करेगा। अरे उसे मत बुलाओ, वो जब भी आएगा वो अपनी ही बात करेगा, तो ये करेक्टरिस्टिक हैबिट है, तो ऐसे में हमेशा विल कैरी होता है। यू डैश कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली, कमांड। अब देखो 17 नंबर जो सवाल है, यहाँ अगर आप जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई और वी, इनमें अगर कमांड की बात करें तो विल आता है। अगर कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रीएट, ठीक है, अगर इन चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, विल आएगा। अगर यू सेकंड पर्सन और ही सी थर्ड पर्सन, इनके साथ अगर कमांड की बात करेंगे तो सेल आएगा। तो यहाँ देखो कौन बैठा है, सेकंड पर्सन, तो कमांड की बात हो रही है तो क्या आएगा, सेल, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इस पर्सन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। 18 नंबर सवाल, आई डेश नॉट टेक सच ए रिस्क। चैलेंज की बात हो रही है तो यहाँ देखो विल से चैलेंज नहीं है, कैन से भी नहीं है, कुड से भी नहीं है, डेयर, क्या हिम्मत है, हाउ डेयर यू स्लेप मी, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू से दैट, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, हाउ डेयर यू गो देयर, इस तरीके से चैलेंज की बात हो तो वहाँ डेयर आ जाएगा। ठीक, द टाइगर डैश बी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी O2 से नहीं होगी, यूज टू से नहीं होगी, आपने अगर मॉडल सही से पढ़ा है तो कैन से होगी, किससे होगी, कैन से पॉसिबिलिटी डिनोट होती है। आगे देखो 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्विम 4 आवर्स, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, वो एक वक्त था जब मैं घंटों तक तैरा करता था, तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड आता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, कैन एबिलिटी के लिए आता है तो पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। 20 में सीधा सा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखो रीना इज डिजायरस, डिजायरस। अब देखो अगर आपको डिजायरस के साथ अगर आगे ब्लैंक के बाद अगर आईएनजी मिले ना फॉर्मेट में, वी प्लस आईएनजी, तो आप ऑफ लगा दो उसके साथ, ठीक है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो पहले टू लगा दो ऑफ। तो यहाँ देखो क्या है, विजिटिंग आईएनजी है ना, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है, ऑफ आ जाएगा। अगर ये तरीका काम नहीं करे तो डिजायरस अगर एडजेक्टिव है तो 4 लगाओ, अगर नाउन है तो क्या लगाओ, नहीं सॉरी, अगर एडजेक्टिव है तो ऑफ लगाओ और नाउन है तो 4 लगाओ, ये चीज़ भी काम कर जाएगी। आगे आ जाओ, दे वाउंडेड सोल्जर फेल। अब देखो फेल 22 नंबर सवाल की बात हो रही है, तो फेलिन का होता है पतन होना, तो वहाँ सैनिकों का पतन नहीं हुआ है। फेल एट, फेल विद इन वैसे भी सूटेबल नहीं है। फेल इनटू का मतलब है गो डाउन क्विकली, गो डाउन क्विकली, बिना किसी ध्यान लगाए हुए क्विकली वो अंदर गिर जाना, तो खाई में ऐसे ही गिर के वो, तो यह फेल इनटू सूटेबल आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया बिकॉज इंडिया प्रिंसेस क्वेरल। अब
बहुत सारे लोग हैं, जब दो की बात होती है तो बिटवीन आता है, बहुत सारे होते तो अमंग आता है। द इन्वायरमेंट ऑफ दिस स्कूल इज कंडसिव। कंडसिव का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है कंडसिव? अनुकूल। ठीक है, अब अनुकूल के लिए आप देखो, जब अनुकूल के लिए कंडसिव टू लेता है हमेशा। ठीक है, क्या लेता है? जैसे ऐसे केसेस में समथिंग ईजियर होता है ना, कोई काम ईजियर बन जाता है, तो कंडसिव टू लर्निंग, कंडसिव टू गोइंग, कंडसिव टू कमिंग, कंडसिव टू लिविंग हियर। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। आगे आ जाओ। हालांकि कंडसिव फोर भी होता है जो कोज के लिए आता है, कोई कारण अगर बनता हो वहाँ तो कोज के लिए, CAU। आगे देखो, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अबस्टेन, सीधा सा अबस्टेन फ्रॉम लेता है, तो आंसर हो जाएगा। शी वॉज डिसीव्ड बाय स्वीट वर्ड्स। ईडियम एक्सप्रेस निकालना है, इसका कोई इन चारों में से चूज करना है जो सेम मीनिंग देता हो, धोखा देना। तो भाई जो टेक अप है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिगिन करना। ठीक है, कोई किसी चीज़ को बिगिन करना या कोई चीज़ पिक करना भी होता है। टेक आफ्टर शक्ल मिलना होता है, शक्ल मिलना। ठीक है, टेक टू का मतलब टू स्टार्ट से संबंधित होता है, कोई चीज़ स्टार्ट। और टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। आई वॉज टेकन इन बाई हिम, शी वॉज टेकन इन बाई राम, इस तरीके से, बाई मोहन, बाई चौहान, वट। तो ये डिसीव्ड का मतलब हो जाएगा टेक इन। दो ऑप्शन अपना 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, गिफ्ट ऑफ द गेब। सीधा सा आंसर हो जाएगा टैलेंट ऑफ टॉकिंग। टैलेंट ऑफ टॉकिंग, बात करने का सलीका, या बात करने, स्पीच देने का सलीका, बोलने का तरीका, गॉड गिफ्टेड होता है ना जिसमें, उसके लिए यूज हुआ है। द वॉर हैज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इस फ्रेजल को रिप्लेस करने के लिए सूटेबल वर्ड चेक करना है आपको। तो फेज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, तो यहाँ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना, तो ये हटाना होता है इसका मतलब। रूल आउट का मतलब होता है होने से रोकना, होने से रोकना। ठीक है, पुल आउट का मतलब खींचना वगैरह होता है, तो खींचना, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं। तो वाइप आउट का मतलब होता है पूर्ण तरीके से नष्ट करना, पूर्ण तरीके से नष्ट करना। तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इसी को डिनोट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। व्हेन अ लेडी एंटर्ड द हाउस शी फाउंड एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। जब 6 और 7 पे बैठे हैं तो इस मुहावरे का मतलब होता है डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन में। पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के बाद जो आंसर बनते हैं उनको क्लियर करते हैं। हाउ कैन वन एन्जॉय फ्रीडम इन रीडिंग। रीडिंग को कैसे एंजॉय कर सकता है? पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर होता है बाय जूडियस सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक। आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द राइटर, आउटसाइड वर्ड इज, आउटसाइड वर्ड क्या है? ए मल्टीटीडियस क्याओश है। क्याओश का मतलब होता है गड़बड़। ठीक है, आगे आ जाओ। फर्स्ट डिफिकल्टी वन फेसेस इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या डिफिकल्टी फेसेस होती है? लोकेटिंग द एग्जैक्ट सेल्फ, जो अलमारी का किताबें कहाँ रखी है वो चीज़ें सर्च करने में दिक्कत होती है। सिनोनिम और क्वेटिंग। क्वेट का मतलब होता है तेज धार, पानी की तेज धार होती है ना, पानी की, उसके लिए आया है। अब देखो तेज धार है, तो जो ओजिंग है इसका मतलब धीरे धीरे रिश्ना होता है, धीरे धीरे रिश्ना। ठीक है, ड्रिबिंग भी बूंद बूंद टपकना है। ठीक है, स्प्रिंकिंग भी, जैसे स्प्रिंकिंग का मतलब ये छिड़कना होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को। और जो गशिंग होता है इसका मतलब होता है थोड़ी बौछार होना, कंटिन्यू बौछार होना किसी चीज़ की। ठीक है, तो सबसे सूटेबल गशिंग ही बैठता है। स्क्वेंडर का एंटोनियम बताना है। फिडेलवे का मतलब होता है निष्ठा। ठीक है, एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट ये भी सूटेबल नहीं बैठेगा। एग्जॉस्ट का मतलब होता है, तो एग्जॉस्ट का मतलब हो जाएगा निकासी, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? पहले स्क्वेंडर का मतलब ज़रूरी है। स्क्वेंडर का मतलब होता है लुटाना या अपव्यय करना, या तो लुटाना या अपव्यय करना। एग्जॉस्ट का मतलब निकासी, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा।
इम्प्रोविश का मतलब होता है दरिद्र बनाना और ख़राब बनाना, इस तरीके से। ये भी नहीं तो इकोनोमाइज का मतलब होता है बचत करना। ये इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। वॉट डू द बेड करेक्टर एट पीटर्स फिंगर डिसाइड टू एक्सपोज द, इसकी मिट्टी राइड किस किस की थी? हेंचार्ड और लुशिएटा की थी। आगे आओ। विच वन इज़ द करेक्ट फॉर प्रेसाइज राइटिंग? प्रेसाइज राइटिंग के लिए सबसे सूटेबल क्या है? अब देखो, एलाबोरेटिंग गिवन थीम थोड़ी होती है। प्रेसाइज का मतलब ये संक्षिप्त होता है, तो फिर एलाबोरेटिंग या थीम नहीं होगी। मैच करने आपको इसमें ऑप्शन ए के हिसाब से चेक करो। वेस्ट वाइंड प्रिजर्वर डेस्ट्रॉयर है, बिल्कुल है। विंग्ड सीड्स क्या है? विंग्ड सीड्स हो जाएगा अपना कॉप्स। वो सीड्स पड़े होते हैं ना, जैसे शव की तरह पड़े होते हैं, जब तक वो वेस्ट वाइंड आती है तब वो उनको उठा के डाल देती है, तो वो ऐसे पड़े लगते हैं जैसे कॉप्स की तरह पड़े हैं। स्प्रिंग क्या है? ओजोसिस्टिक आ गया स्प्रिंग को। मेडिटेरियन क्या है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी से है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कॉम्बाइंस टू टर्म्स दैट ऑर्डिनरी यूजेज ए कंट्री, जो विपरीत होते हैं दोनों, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीमोरन। तो इसमें ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ओल्ड न्यू उल्टा है, बिल्कुल है। बर्न फ्रीज बिल्कुल है। लव हेट बिल्कुल है। कीप साइलेंस नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन एज यू लाइक इट, एडम इज। एडम क्या है? 40 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। एडम है ओल्ड सर्वेंट ऑफ द फैमिली ओलिवर। ओलिवर्स का सर्वेंट है, ठीक है, ओलिवर्स की फैमिली के सर्वेंट है। ड्यूक का जो रेसलर है वो कौन है? चार्ल्स को रेसलर बनाया गया था, वो लड़ता है उससे। ओलिवर का यंगर ब्रदर क्या है? ऑरलैंडो। और शीलिया का लवर कौन है? ओलिवर। कौन है? ओलिवर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन? ALU परफॉर्म करता है। द नोवेल क्राई द पिकॉक इज अबाउट, 42वें में क्या हो जाएगा? इस साइकोलॉजिकल न्यूटोरिक माया के बारे में ही तो है ये, ठीक है। चलो 43 नंबर, द स्टोरी ऑफ मैकबेथ शेक्सपियर कहाँ गया? इस स्टोरी कहाँ से ली गई? इनका कहने का मतलब स्टोरी कहाँ से, सोर्स कहाँ से है, स्रोत क्या है इसके? तो हॉलिनशेड की क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन चीज़ों से इसकी स्टोरी ली गई। वॉट हर्ट्स जगन अबाउट माली एंड ग्रेस रिलेशनशिप? जगन को कौन कौन सी चीज़ें तकलीफ देती है वेंडर ऑफ स्वीट्स में? माली और जो ग्रेस है इनके रिश्ते को लेकर। वो मैरिड नहीं है, ये भी तकलीफ देती है। उन्होंने खराब, कॉन्टिमिनेट का मतलब खराब करना, एंसेस्ट्रल होम का मतलब उनके वंशजों का जो पुराना होम है खराब कर दिया, बिल्कुल ये भी सोचता है वो, ठीक है। और हिज सन इथिकल नेग्लिजेंस। और जब माली क्या करता है, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है, मानना बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बेकन्स ऐसे ऑफ स्टडीज़ क्या करता है? रीडिंग क्या करता है? मैक्स है फुल मैन। कॉन्फ्रेंस क्या करता है? रेडीमैन बनाता है, ठीक है। और राइटिंग क्या करता है? एग्जैक्ट मैन बनाता है। आंसर अपना हो जाएगा ये। इन किड्स पोएम ओड ए ग्रेशियन अर्न विच लाइन कन्वेज द साइलेंट रिपोज एंड एंशियंट अनडिस्टर्ब्ड अनडिमिनिश्ड ग्लोरी। अनडिमिनिश्ड का मतलब जो कभी खत्म ना हो या असीमित, जो हमेशा बनी रहे। तो ये कौन सी लाइन बताती है ग्रेशियन अर्न के लिए? दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड। अनरेविस्ड का मतलब वर्जिन से हैं। ये लाइन सही मीनिंग कन्वे करती है इसके बारे में, ठीक है। आ जाओ अगला। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिलेटेड टू 70 या 47? ये साइकोलॉजी का है, छोड़ दो इसको छोड़ दो। 48 में आओ। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन कैंट फ्लैटरी शूद? अब फ्लैटरी होती है चापलूसी, ठीक है। शूद का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। यानी क्या चापलूसी जो डेथ का जो प्रहार है उसको शांत कर सकती है, ठीक है। जो डेथ की जो आहट है उसको शांत कर सकती है। तो चापलूसी क्या है? ये एक इंसान की तरह यूज की गई है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया सीधा सा। कॉर्ड मिक्सिंग इज यूज्ड। कॉर्ड मिक्सिंग कब यूज होता है? व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पीक टू और मोर ऑफ द सेम लैंग्वेजेस, वहाँ यूज होता है।
आगे आ जाओ 50 नंबर में, द प्रेसाइज शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। आगे देखो, इन लेम्ब ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज नॉट यूज इन द चिमनी स्वीपर्स, कौन सी फ्रेज चिमनी स्वीपर्स में यूज नहीं हुई है। 51 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं अपन। तो डिम स्पेक्स भी यूज करता है वो, पुअर ब्लॉट्स भी करता है, आपने सही से पढ़ा, तो इनोसेंट ब्लैकनेस भी करता है, लेकिन डार्क लेबर्स वो वर्ड यूज नहीं करता है। आगे आ जाओ, हियर नो वाटर बट ओनली रॉक, rock and no water and sandy road, the above lines have been taken from the which part of the westland, अगर सही से पढ़ा है तो ये जो पार्ट है बाउन वाला वॉट द थंडर शेड से लिया गया है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। 2022 में एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें टेक्स्ट में से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो जिसका टेक्स्ट अच्छा है उसको फिर आगे तकलीफ दिक्कत नहीं आती पेपर हैंडलिंग में। आगे द मर्डर ऑफ बेंको इज नॉट मेयरली ड्यू टू हिज नॉलेज ऑफ द वीड सिस्टर प्रोफेसी बट मैकबेथ फियर्स, मैकबेथ क्यों डरता है? मैकबेथ डरता है द प्रोमिस दैट बेंकोस डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब है आने वाले वंशज या आने वाली जो पीढ़ी है, वुड इनहेरिट द थ्रोन, ऐसी बात वो जो प्रोफेसी के द्वारा की जाती है, ठीक है, जो वीड सिस्टर होती है वो प्रोफेसी करती है ऐसी बातें कि इनके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो क्या बनेगी, राजा बनेगी या सिंहासन पे राज करेगी। तो इस बात को लेकर मैकबेथ क्या करता है, फियर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, हाउ डज बर्निंग वुड केम टू डनसेन, अब बर्निंग वुड कैसे आए, जो मेलकोलम की आर्मी थी वो पीछे लेके आए थे उसको ताकि पता नहीं चले उसको, तो उनकी टहनियाँ काट काट के सर पे लगा ली थी, ऐसे इस तरीके से बर्निंग वुड चल के आ गया। आगे आ जाओ, हाउ डिड गौतम मीट्स हिज डेथ, कैसे होता है कि हर्ल, हर्ल का मतलब धक्का देना होता है या गिरा देना, तो गिरा दिया गया था। जब माया के बीच में, माया जब खड़ी होती है तो माया और मून के बीच में वो आता है, कौन, ये गौतम, तो इसलिए माया उसको धक्का दे देती है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। हाउ डज स्टेनले टेक रिवेंज अपॉन मैग, कैसे रिवेंज लेता है, तो बातें बातें में वो फैब्रिकेट करता है स्टोरी की, कुछ लोग आए हैं, वो टेक ए डेड बॉडी फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से वो एक डेड बॉडी को ले जाएंगे। फैब्रिकेट का मतलब होता है जाली वाली कहानी बनाना या मनगढ़ंत कहानी बनाना। आगे आ जाओ, वो इंसिस्टेड एन एनुअल फीस्ट ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जेम वाइड था जो जेम लेम्स का फ्रेंड था, वो ऐसी बात, ये ऐसी जो फीस्ट है वो दिया करता था बच्चों को। आगे आ जाओ 58 में, 58 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, पर्सनल ओपिनियन और इम्प्रेशन नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। 58 में 4 हो जाएगा। 59 देखो, एब्सोल्यूट का ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको, एब्सोल्यूट ये सही से हो जाएगा, एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, यूट भी नहीं होगा, एब्सो ऐसा भी नहीं, अब सैल्यूट ये इसका सही होगा। आगे आ जाओ, द वेस्टलैंड डज नॉट रेफर्स टू सेक्सुअल प्रिजर्वेशन, 60वें में ये तो बताती है, स्पिरिचुअल डिके बताती है, सोशल कल्चरल मेलासाइज और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनाती है, लेकिन रीच कल्चरल को थोड़ी बनाए रखती है वो, नहीं, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो, इन द वेस्टलैंड हु इज फेलेब्स द फोनेशियन ऑफ सी फोर्थ डेथ ऑफ वाटर, कौन है ये ड्राउंड सेलर है, कौन है, जो डूब गया था, एक ऐसा सेलर होता है जो डूब जाता है। एडजस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ द बिहेवियरल नॉर्म्स ऑफ वन कल्चर, 62 है, 62 में फिर साइकोलॉजी का छोड़ो, 63 फिर साइकोलॉजी का छोड़ो। 64 नंबर देखो, चूज द करेक्ट ऑर्डर करना है लेटर के मामले में, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी राइटर का एड्रेस और डेट, फिर द सैल्यूटेशन, फिर आ जाएगा बॉडी ऑफ लेटर, फिर आ जाएगा द सब्सक्रिप्शन, फिर आ जाएगा राइटर्स नेम और फिर आ जाएगा द सब्सक्रिप्शन, इस हिसाब से ऑर्डर होता है। चूज द करेक्ट स्ट्रेस वर्ड, इनफेरियरिटी,
65 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेस चेक करना है, तो स्ट्रेस हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन पे, इन्फेरियरिटी या सूटेबल आंसर होगा इसका, अगर आपने स्ट्रेस सही से पढ़े। तो 8 से 10 नियम होते हैं इनके, नियम के हिसाब से अगर आपने सही से पढ़े तो स्ट्रेस यहाँ लगेगा। आरपीएससी के आंसर के अनुसार भी यही ऑप्शन। आगे आ जाओ 66 नंबर में, मैच करना आपको, मैच करना, तो इसका आंसर 3 सेले एडोनिसस एलिजी से है, मिल्टन का फिर कौन सी हो जाएगी, मिल्टन का, लिसिडस, अर्नोल्ड का, टायरेसिस, और ओडन का क्या है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू येट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ 67 नंबर, टी.एस. इलियट वॉज, टी.एस. इलियट कौन था, मॉडर्निस्ट पोइट था। कौन था, मॉडर्निस्ट पोइट। कैसे, 1818 से लेकर 1965 तक, ठीक है। तो देख लो फिर, ये इनका कार्यकाल होता है, तो इस वक्त ये मॉडर्न टाइम ही चल रहा होता है, यहाँ तक इनकी कविताओं की जो इनकी पोइट्री होती है उनकी चर्चा होती है। आगे आ जाओ, ये 60 ईयर साइको का छोड़ो, 69 चेक करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मिल्टन पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पेट्रागन सोनेट, ठीक है। पेट्रागन सोनेट इज नॉन एज इंग्लिश सोनेट, नहीं, इटालियन सोनेट कहलाती है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, ऑक्टेव सेस्टेट, बिल्कुल सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज फर्म फेथ इन गॉड, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार पोइम अबाउट किसके बारे में बताती है, फेमिनाइन इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है धोखेबाज। आगे आ जाओ, 71 साइको का है, छोड़ दो। 72 देखो, कॉर्ड स्विचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कॉर्ड टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बेस होकर ये कॉर्ड स्विचिंग शिफ्टिंग होती है। आगे आ जाओ, ये 73 नंबर जो है ये साइको का हो जाएगा, छोड़ो इसको। 74 में आओ, ये भी साइको का है, छोड़ो इसको। 75 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोफेसाइज्ड बाय द विचेस इन द, कौन सी प्रोफेसी या भविष्यवाणी नहीं करती, कौन सी नहीं करती, ये जो 4 नंबर आंसर है, मैकबेथ शैल बी द फादर ऑफ किंग्स, कि राजाओं का पिता होगा कौन, मैकबेथ, तो ऐसी भविष्यवाणी वो नहीं करती। इनको किंग होगा मैकबेथ लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस होगा, लॉर्ड ऑफ काउडर होगा, लेकिन ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये भविष्यवाणी नहीं होती है। अब आगे आ जाओ 76 में, द आइडियल वे टू अप्लाई ए जॉब वैकेंसी इज़ टू सबमिट रेज्यूम दैट इज, क्या है, स्पेशली रिटन फॉर पर्टिकुलर जॉब, सूटेबल आंसर हो जाएगा। आगे देखो, रिगार्डिंग एजुकेशन, ये छोड़ो। 77 78 में आओ, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमेडी ऑफ मिनेक इन द बर्थडे पार्टी, क्या मीन है कॉमेडी ऑफ मिनेक का बर्थडे पार्टी में, तो इसका हो जाएगा ए प्ले विच लाफ्टर ऑफ ऑडियंस इज एक्कम्पेन्ड बाय फीलिंग एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग का मतलब होता है नज़दीक डिजास्टर के बारे में जो बताता है ऑडियंस को, तो कॉमेडी ऑफ मिनेक भी जो बर्थडे पार्टी है वो आने वाले खतरे के बारे में सूचित करता है ऑडियंस को, या खतरे से जुड़ा हुआ है, यानी कॉम्पेंड का मतलब साथ में होना, इस तरीके की बातें वो बताता है। इसका मतलब 78 है उसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो, आयरनी ऑकर्स व्हेन, आयरनी कब होती है, द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर इज अपोजिट विच इज लिटरली यूज्ड स्टेट, ए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस टर्न आउट टू बी रिवर्स, ये भी एक ही बात है, अपोजिट में हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है। सडन रिवर्सल आइडेंटिटी, प्रोटोगेनिस्ट ऑफ ट्रेगिक फ्लो, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इसलिए इसको पर्सन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। लुलू रिमार्क्स दैट स्टेनली इज ए बिट ऑफ वॉश आउट, दिस वॉश आउट जो ये लुलू कहती है स्टेनली को, ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड, उसका जो अनइंटरेस्टेड, क्योंकि वो क्या कहती है, स्टेनले जब वो लुलू उसको बाहर जाने के लिए घूमने के लिए कहती है तो वो स्टेनले रिजेक्ट कर देता है उसके ऑफ़र को, बाहर जाने के ऑफ़र को, तो वह कहती है आप क्या हो, बिट ऑफ वॉश आउट हो,
जिसका मतलब है अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड है, यानी आप ऐसे ही नकार देते हो हर चीज़ को। वाई डिड माली कट द कूपन फ्रॉम द मैगजीन, लाइब्रेरी से कूपन क्यों लेता है कि ताकि लाइब्रेरियन को क्या कर सके, वो पाठ पढ़ा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। द टाइटल पेज ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी इंक्लूड, क्या इंक्लूड होना चाहिए, टाइटल, डेट एंड रिपोर्ट, सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आगे आ जाओ 83। कंक्यूड टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्यूड द शेल्फ, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन्स इन आर के नारायण द वेंडर ऑफ स्वीट्स। कंक्यूड टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्यूड द शेल्फ, यानी ये लाइन किसने कही है 83 वाली, जगन ने कही है। ये बात किसने कही है, जगन ने। यानी स्वाद को जीत लो तो तुम अपने आप को जीत लोगे, ऐसी बात वो कहता है। बेकन असर्ट्स इफ हिज विट बी नॉट एप्ट डिस्टिंग्विश टू फाइंड डिफरेंस लेट हिम स्टडी ऑफ स्कूलमैन फॉर दे आर शिमिनी सेक्टर्स। द स्कूलमैन एंड शिमिनी सेक्टर्स मीन, यहाँ क्या मतलब है दोनों का, जो बेकन का अपन ऐसे पढ़ते हैं उसमें। तो अब देखो जो शिमिनी है इसका मतलब होता है रीजनिंग का डीप नॉलेज निकालना हर चीज़ का। ठीक है, जब डीप नॉलेज निकालना होता है तो फिर फिलोसोफर ऑफ मिडिल एजेस हेयर स्प्लिटर्स, यानी बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना। तो इसका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, बाल की खाल निकालना, हेयर स्प्लिट। क्योंकि अगर आपको इसका अर्थ पता है, डीप हर चीज़ को डीप चेक करना, तो सीधा सही हेयर स्प्लिटर्स हो जाएगा। 84 चेक करते हैं, सॉरी 85 ये साइको का है, इसको छोड़ देते हैं अपन। आगे आ जाओ 86 में आओ। एक्ट फर्स्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज सेट, कहाँ सेट किया गया था, इन द इवनिंग रूम ऑफ हाउस ऑफ सी साइड टाउन, सीधा आंसर हो जाएगा। What was the attitude of speaker father's poem Night of the Scorpion? वो सेप्टिक और रैशनलिस्ट होते हैं। सेप्टिक का मतलब होता है ये संवेदनशील है, सॉरी संदेहवादी होते हैं वो हर चीज़ में, और रैशनलिस्ट होता है तर्कवादी। ये उनके फादर का एटीट्यूड होता है, फादर का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। आगे आ जाओ 88 साइको का छोड़ो। 89 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रेट ऑफ मैग, बर्थडे पार्टी में देखो, शी इज 60 years ओल्ड एंड मैरिड टू पेटे, बिल्कुल सही है। चाइल्डलेस है, बचकानी हरकतें करती है ना वो कभी कभी, ठीक है। आगे देखो, सी इज सिंपल एंड एब्सेंट माइंडेड, बिल्कुल। सी हेट्स स्टेनले, नहीं स्टेनले से हेट नहीं करती, वो स्टेनले से लव करती। आगे आ जाओ, ये फिर से आ गया अपना 90 नंबर साइको का। 91 चेक करो। इन द बर्थडे पार्टी स्टेनले इज लिविंग विद गोल्डबर्ग एंड मेकन सजेस्ट, स्टेनले का गोल्डबर्ग और मेकन के साथ जाना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस फाइनल सबमिशन की, उसने अब हार मान ली है टू एनिमी, अपने शत्रु के सामने। व्हेन एस्केप इज इम्पॉसिबल, जब भागना मुश्किल हो गया हो, तो ये बात शो करती है जब वो दोनों उसको लेकर जाते हैं। व्हाट डज वर्ड स्ट्रेस मीन्स, स्ट्रेस का क्या मतलब है, स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा द रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ विच डिफरेंट सिलेबल ऑफ ए वर्ड आर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, ये सुटेबल आंसर हो जाएगा। 93 द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द मैरिड लाइफ ऑफ माया एंड गौतम का शादी टूटने का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण 93 में द वर्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर शार्पली कॉन्ट्रास्टेड, दोनों के बीच में जो हस्बैंड और वाइफ का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल विपरीत था, ये वजह थी मुख्य टूटने की। द पेस्टोरल कॉमेडीज आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा पेस्टोरल होती है, पेस्टोरल जो गाँवों से शेफर्ड होते हैं, शेफर्डिश होते हैं, उनको डिनोट किया जाता है इसमें, ये आंसर हो जाएगा 2। इन कमला दास डांस ऑफ यूनक, यूनक होता है, इनुक नहीं होता, यूनक होता तो कैसे बोला जाता है, यूनक, इस तरीके से फोनेटिक्स डिस्क्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका। और कंपेयर टू हाफ बंट लॉक्स द रिवेल्स देयर है, तो ये किसके लिए ये नुक्स कंपेयर किया जाता है हाफ बंट लॉक्स से,
तो ये कैरी वेल करता है 95 में। ये करता है जो यूनुक है वो क्या है, एंग्विश है, ठीक है, हेल्पलेसनेस है, स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन, ये चीज़ें शो करती है उनमें। आगे आ जाओ 96 में, इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। 96 में हो जाएगा कंप्यूटर का ये सीधा ही 4 नंबर, कैन नॉट टेस्ट देयर ओन लर्निंग। एज यू लाइक इट इज ए रोजेलैंड एंड सीलिया डिसगाइज, दोनों किस रूप में छुपती है रोजेलैंड और सीलिया, गनीमेड और एलिना। सीधा आंसर, लेटर्स टू रिलेटिव्स आर कॉल्ड, लेटर्स टू, अगर रिलेटिव को लेटर लिखा जाता है तो वो क्या, कौन से लेटर होते हैं, पर्सनली तो होते वो। 99 में चेक करो, रेफर्स टू द एम्बेडिंग, एम्बेडिंग होता है अंतःस्थापन, लिंग्विस्टिक यूनिट सच ए फ्रेज वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स वन लैंग्वेज इनटू अटरेंस ऑफ अनदर लैंग्वेज, ये क्या कहलाता है, कोड मिक्सिंग कहलाता है, कोड मिक्सिंग कहलाता है। एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में मिक्स कर देना, एम्बेडिंग करना, कोड मिक्सिंग कहलाता है। आगे आ जाओ, विच वन वर्ड इज नॉट मेंशन इन द ब्रियल ऑफ द डेड, ब्रियल ऑफ द डेड में कौन सा वर्ड नहीं मेंशन हुआ है, तो इसमें जर्मनी मेंशन नहीं हुआ, बाकी स्टेनबर्ग, हॉप्टगार्टन, किंग विलियम स्ट्रीट, ये सारे मेंशन हुए हैं। द फाइनल सीन ऑफ द लाइफ ऑफ ए क्रिस्ट, हिज बेट्रायल, ट्रायल एंड क्रस्टिफिकेशन आर डिस्क्राइब्ड इन, ये वेस्टलैंड के कौन से पार्ट में दर्शाए जाते हैं ये शब्द, तो 101 में अपना आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 5 में। इन क्राई ऑफ द पिकॉक द डिस्क्रिप्शन, ही इज लाइक ए सिल्वर ओक हिमसेल्फ विद हिज फाइन सिल्वर वाइट हेड ब्रश्ड स्मूथली अक्रॉस हिज ब्रॉन्ज्ड स्काल्प रिफ्लेक्ट्स माया। तो इसमें ये जो वर्ड है ये माया किसके लिए रेफर करती है, ओक का मतलब होता है सख्त, होता है थोड़ा सा सख्त स्वभाव का, ठीक है। ब्रॉन्ज स्काल्प, स्काल्प का मतलब यहाँ खोपड़ी से उनके विचार से बताया गया है, तो ब्रॉन्ज विचार या ब्रॉन्ज तरीके की खोपड़ी, ये तो माया किसको रिफ्लेक्ट करती है, जब आपने टेक्स्ट सही से पढ़ा है तो माया अपने फादर के बारे में कहती है चीज़ें, जब उसे याद आती है तो। ओ लॉर्ड दो प्लकेस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड द प्लकेस्ट मी आउट, वेस्ट लाइन में ये कहाँ से बोरो की गई है, ये 103 में ये आंसर हो जाएगा अपना पार्ट 3 फाइड सरमन सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस, यहाँ से ये लाइनें ली गई है, ये दोनों लाइनें। 103 में आंसर क्या हो जाएगा, 4। ए न्यूज़ रिपोर्टर शुड अवॉइड विच वन ऑफ दीज फैक्ट्स, कौन से फैक्ट से बचना चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर को, न्यूज़ रिपोर्टर को देखो, टू मेंशन डेट एंड प्लेस, बिल्कुल, मेक एक्यूरेट प्रेजेंटेशन, बिल्कुल फैक्ट की, अवॉइड लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस, ठीक है, यूज इमेजिनेटिव फैकल्टीज, नहीं, इमेजिनेटिव फैकल्टीज यानी मनगढ़ंत चीज़ें वो नहीं कर सकता, जो है वही बतानी पड़ेगी उसको, ठीक है, कल्पना नहीं कर सकता वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट एक्सप्लेन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, 105। ये तो साइको का है, छोड़ो इसको। 106 में आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, सिमिली का एग्जाम्पल ये तो है 106 में, पहला है, ठीक है, दूसरा लाइक आ गया है, तीसरा लाइक आ गया है, इसमें लाइक और एज कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। बंस हेड शेड, ओ माई लव इज लाइक ए रेड, सो लव है ये, लव इज लाइक ए रेड रोज, द फिगर ऑफ स्पीच, सीधा सा है ये तो, लाइक आया ना, लाइक आया तो सिमिली आंसर हो जाएगा। 108 नंबर सवाल में आओ, दिस एज टू एज द लाइट एंड अपॉन माई सोल इट डज प्रूव दैट आई एम नो बेटर देन, वॉट डज हेंचार्ड कन्फर्म्स, वॉट डज हेंचार्ड कन्फर्म, ये बात हेंचार्ड तब करता है जब वो अपनी वाइफ को क्या कर देता है, बेच देता है सेलर को, उसके बाद में ये चीज़ें, जब नशा उतरता है ना रात भर के बाद, तब उसे ये चीज़ याद आती है कि मैंने अच्छा नहीं किया, फिर वो कसम लेता है शराब न पीने की। द प्रिंसिपल एम ऑफ गॉथिक राइटिंग क्या होता है, गॉथिक राइटिंग में चिलिंग टेरर होते हैं, क्या होते हैं, डराने वाले भयानक चीज़ें समाहित होती है गॉथिक में। जॉन डन इज इन हिज पोइम गो एंड कैच फॉलिंग स्टार एडवाइज द सीकर ऑफ ए
ट्रू एंड फेथफुल वुमेन टू ट्रेवल। गो एंड कैच फॉलिंग स्टार वाला 110 नंबर सवाल है, आंसर बताओ। तो इसमें क्या बताता है वो सीकर को कि आप अगर 10,000 डेज और नाइट्स भी घूमो तो फेथफुल वुमेन नहीं मिल पाएगी, ऐसी वो बातें बताता है जॉन डन। इन द पार्ट ऑफ द वेस्ट लैंड टू शेडो ऑफ दिस रेड रॉक रेफर्स टू 111 में हो जाएगा। द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वेस्ट लैंड द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक रेफर्स किसको करता है? शेडो ऑफ रेड रॉक इसको नहीं, इटर्नल शेल्टर ऑफर्ड बाय द रिलीजियन, यानी क्रिश्चियनिटी के द्वारा जो शरण दी गई है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टेज फॉल्स इन द सेकेंड सिलेबल। तो जो 12 नंबर है उसमें 112 नंबर है, सेकेंड सिलेबल में या इस पे पड़ेगा। कैप्टेन या तो यहाँ लगेगा, ये भी नहीं है। बैगेज, डेंटिस्ट यहाँ भी नहीं है। ये अबाउट यहाँ लगेगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अबाउट है अपने ऐसे लिखा जाएगा अबाउट, अबाउट, तो यहाँ स्टेश यहाँ लगेगा सेकेंड सिलेबल यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ओनोमेटोपोइया इज ऑफन यूज्ड पोएट्री टू क्रिएट, क्या करता है? म्यूजिकल इफेक्ट नहीं करता, सुनने से संबंधित होता है। खन खन छन छन की आवाज़, कल कल की आवाज़ें, ये औरल से संबंधित है। किससे हैं? 113 में अपना आंसर हो जाएगा कर्ण या सुनने से संबंधी वाला आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं और ये भी नहीं। आगे देखो 114 नंबर जो साइको का है छोड़ दो। 115 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड ऑड इज। एन ओड इज, ओड क्या है? ओड के बारे में गलत क्या है? लिरिक पोइम, सोलेमन सीरियस टोन है, ठीक है। और ये एड्रेस टू द पर्सन एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल है। पोइम ऑफ 14 लाइन नहीं है, पोइम ऑफ 14 लाइन नहीं है, ये इसमें गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है 116, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द थीम ऑफ वेंडर स्वीट्स। वेंडर स्वीट्स में कौन सी थीम शामिल नहीं है इसमें? देखो, फादर सन के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, बिल्कुल होती है। क्लैश बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, वो शादी करके आते हैं, बिल्कुल है। जनरेशन गैप को भी दर्शाया गया है, ठीक है। फार्मर और शॉपकीपर के बीच में जो क्लैश है वो वहाँ शो नहीं होता है, ऐसी बातें नहीं है। आगे देखते हैं 117, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड काज्म। अब काज्म के लिए ये सही हो जाएगा सूटेबल आंसर, काज्म इस तरीके से लिखा जाता है। काज्म का मतलब होता है दरार, ये जो चास्ट में नहीं है ये, ठीक है, काज्म हो जाएगा। आगे देखो 118, ए सोनेट कंटेन्स, 118 में आंसर हो जाएगा इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन, ठीक है। स्पोडेनिक नहीं है, एनाफेस्टिक नहीं है, ट्रॉकाइक नहीं है, इजी सवाल है। ए रिपोर्ट इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है? ए डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स। 119 में 120 देखो, इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ हु शेड ऑल परफ्यूम अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, राइट एक्ट एंड सीन नंबर, फिगर ऑफ स्पीच। ये देखो कौन से एक्ट में कही गई है ये बात? तो 120 में लेडी मैकबेथ कहती है ये बात। एक्ट 5 में जो सीन नंबर 1 है वहाँ, और हाइपरबली है ये लाइन क्या प्रदर्शित करती है? बड़ा चढ़ा के, यानी अरबिया के सारे परफ्यूम भी आपकी ये दुर्गंध नहीं हटा पाएंगे, तो ये हाइपरबली हो गया। अब आ जाओ अपने 121 नंबर सवाल में, द विनिंग स्कूल बॉय इन द 7 एजेज ऑफ मैन एज यू लाइक इट। विनिंग का मतलब होता है चिल्लाना। द विनिंग स्कूल बॉय द 7 एजेज ऑफ मैन किस तरीके से था? क्रिप्स लाइक ए स्नेल, स्नेल की तरह रेंग रेंग के चलता है, ठीक है। आ जाओ आगे 122 नंबर, नेम द गेम प्लेड इन प्रिंटर्स
द बर्थडे पार्टी में कौन सा गेम हुआ, ब्लाइंड मैन ब्लफ्स। ठीक है, ये गेम स्टार्ट किसने किया था, ये लुलू ने सजेस्ट किया था। 123 नंबर सवाल चेक करते हैं। 123 है, द वैन विद ए व्हील बेरो बर्थडे पार्टी सिम्बोलाइज। व्हील बेरो जो आती है, एक वैन आती है व्हील बेरो वाली, वो किसको सजेस्ट करती है, खुली ताबूज वाली जो गाड़ी है वो कॉफिन बताती है। ऐसी हियर्स विद ए कॉफिन, कॉफिन का मतलब है ऐसी गाड़ी जो खुली ताबूत वाली हो और जिसमें शव रख के ले जाया जाता हो, वो इसको सिंबलाइज करती है, वो जो व्हील बेरो होती है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो 123 नंबर है इसमें कॉफिन को भी करती है, फियर एसोसिएटेड विद डेथ को भी करती है, पावर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन बीइंग इनटू द किंगडम ऑफ डेथ ये भी करती है। तो 123 में जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, आगे आओ। व्हाट डज स्टैनली चेंज्ड अपीयरेंस टुवर्ड द एंड ऑफ द बर्थडे पार्टी सिग्निफाई। जो बर्थडे पार्टी के एंड में प्ले में जो स्टैनली अपना पूरा हाव भाव चेंज कर लेता है, अपीयरेंस चेंज कर लेता है, वो क्या प्रदर्शित करता है, ए सिंबल ऑफ आर्टिस्ट इवेंचुअली सरेंडर टू द सोसाइटी, उसके सरेंडर को डिनोट करता है। चूज द राइट मैच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ लेटर्स। ऑफिशियल लेटर योर्स फेथफुली लिखे जाते हैं, ये योर्स नहीं होगा, इस तरीके का योर्स अफेक्शनेटली नहीं होगा ऑफिशियल में, बिजनेस में अफेक्शनेटली नहीं होगा। ठीक है, वेरी इंटीमेटेड योर ओनली नहीं होता है। तो सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है, यही बैठेगा। 126 नंबर चेक करते हैं। 126 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट मेथड ऑफ राइटिंग प्रेसाइज। प्रेसाइज राइटिंग का सबसे सूटेबल मेथड कौन सा नहीं है इसमें से, वो फाइंड आउट करना है जो सूटेबल नहीं है इसके लिए। मस्ट बी रिटन इन 3rd पर्सन, बिल्कुल होना चाहिए। ओन वर्ड्स शुड बी बेस्ड ऑन रादर देन द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, बिल्कुल। खुद की शब्दावली भी यूज होनी चाहिए। ए टाइटल मस्ट बी गिवन, बिल्कुल होना चाहिए। क्रिटिकल कमेंट्स ऑन आइडिया एक्सप्रेस इन द पैसेज मस्ट बी गिवन, क्रिटिकल कमेंट नहीं होना चाहिए। 127 व्हाट इज द ओथ टेकन द हेंचार्ड इन रिपेंटेंस ऑफ हिज एक्शन ऑफ सेलिंग हिज वाइफ। बेचने के बाद वो क्या शपथ लेता है, लिकर नहीं लेने की शपथ लेता है। 21 साल तक 21 ईयर के लिए लिकर नहीं लूँगा, ये शराब नहीं पीऊँगा, ये शपथ लेता है। फ्रॉम द फॉलोइंग द सिग्निफिकेंस एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर एक्सपेक्ट। ये 128 साइको का है, छोड़ो। 129 देखो, वॉट हैपन्स व्हेन लाइट्स गो आउट ड्यूरिंग द गेम इन द बर्थडे पार्टी। लाइट चली जाती है तब क्या होता है, आंसर हो जाएगा स्टैनली ट्राइज टू स्ट्रेंगल मेग। स्ट्रेंगल का मतलब होता है दबाना, मेग को दबाने की कोशिश करना, और लूलू पे गिर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे लूलू का रेप हो रहा हो, इस तरीके से वो दिखाया जाता है लाइट चली जाने के बाद। हु केयर्स फॉर हेंचार्ड ड्यूरिंग इज लास्ट डे। लास्ट डे जब मरने की स्थिति में होता है, अंतिम दिनों में, तो हेंचार्ड की रक्षा कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है, तो अबेल विटल करता है। अबेल विटल करता है, तो हेंचार्ड का क्या होता है, वर्कर होता है। आगे आ जाओ। 131 में आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रेसाइज। गुड प्रेसाइज की कौन सी विशेषता नहीं है, एक्सटेंसिव वोकेबलरी, ठीक है, डिग्रेशन एग्जाम्पल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, ये यूज नहीं होती है। ठीक है, मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये है। अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, ये भी है। क्लियर प्रेसाइज एंड ब्रीफ होता है, लेकिन एक्सटेंसिव वोकेबलरी का यूज नहीं होता है। 132 में आ जाओ। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द प्रेसाइज, प्रेसाइज, ठीक है, ये डिक्शनरी मीनिंग इसका होता है। टू फैसिलिटेट, ये साइको का हो गया, छोड़ दीजिएगा इस प्रश्न को। 34 में आओ। विद रेफरेंस टू द एज यू लाइक इट, विच क्रिटिक हैज सेड द शेक्सपियर्स प्ले हैज़ नो हीरोज। कोई हीरो नहीं है, ओनली हीरोइन ही है शेक्सपियर के प्ले में। ये जॉन रस्किन का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, जॉन रस्किन का। वो डस दाता दया धनम एंड दम्यता इन द पोएम द वेस्टलैंड मीन। क्या ये क्या अर्थ देते हैं, ये अपना अर्थ देते हैं। दाता मतलब देना, दया धनम मतलब कॉम्पेशन, कॉम्पेशन का मतलब है दया। दाता मतलब देना, दया धनम दया, और दम्यता का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स किड्स इज बेलार्ड। पोइम्स ऑफ किड्स इज ए बेलार्ड, कौन सी है इसमें से बेलार्ड? ये तो ब्राइट स्टार क्या है, पोइम है, किड्स की है। लेमिया भी पोइम है, बेलार्ड नहीं है। ठीक है, ये ईव ऑफ सेंट एगन्स, ये भी पोइम है। तो ली बेलार्डेम सेंस
मर्सी, ये क्या है, बेलाड है, किड्स के द्वारा लिखी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक, एपिक की कौन सी विशेषता नहीं है 137 में। लॉन्ग नैरेटिव पोइम, बिल्कुल है। करेक्टरिस्टिक आर द हीरोइक टाइप, बिल्कुल सही है एपिक में। द स्टाइल इज मार्क्ड बाय डिग्निटी एंड सबमिलिटी, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एड्रेस डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रियर्सिस, नहीं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में ये वाला सूटेबल आंसर नहीं है। आगे आ जाओ। इन द वेस्टलैंड द टाइटल ए गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। द वेस्टलैंड द टाइटल द गेम ऑफ चेस कहाँ से लिया गया है, ये मिडल्टन प्ले है जो वुमेन बिवेयर वुमेन, वहाँ से लिया गया है। मिडल्टन कौन है, जैकोबियन, ये एक जैकोबियन प्ले है, जैकोबियन एज की माने जाते हैं, तो जैकोबियन प्ले है ये, वुमेन बिवेयर वुमेन, वहाँ से ये टाइटल दिया गया। विच लाइन इन द ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस रिवेल हिम एज एन आर्ट कॉनिशायर, कॉनिशायर का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है। तो विच लाइन इन द ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस रिवेल हिम एज एन आर्ट कॉनिशायर, कौन सी लाइन उनको एक आर्ट के विशेषज्ञ के रूप में दर्शाती है। ये लाइन, सर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग सी हॉर्स दो ए रेरिटी विच कार्ल शॉबिन्सबर्ग के कास्ट द ब्रोंज फॉर मी, ये लाइन इनको एक आर्ट कॉनिशर के रूप में रिप्रेजेंट करती है। आगे आऊँ, 140 साइको का है, छोड़ो। 141 में करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना है आपको। 141 में स्ट्रीम और ब्रांड्स, ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो ब्रांड्स नहीं होता, ब्रांड्स, ठीक है, ब्रेंज नहीं है, ब्रांड्स नहीं है, ब्रांड्स ये भी नहीं है, ये सूटेबल आंसर हो जाएगा, स्ट्रीम और ब्रांड्स। आ जाओ। द सब्जेक्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स साइंस एंड ह्यूमन इंटरेस्ट आर रिलेटेड टू, ये क्या है, किससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन पर्सनल लेटर इज कैजुअल और ये कन्वर्सेशनल होते हैं सामान्य बातचीत में। 10,000 एट ग्लेंस आइसक, इसमें तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बड़ा चढ़ा के बात की गई है ना, 1000 बार मैंने नज़रें दौड़ाई, 1000 बार देखा, तो ये हाइपरबली होगी। अब आदमी 1000 बार थोड़ी ना देख लेता है, 10,000 बार थोड़ी ना देख लेता है किसी चीज़ को, ये एक हाइपरबली का रूप है, अतिशयोक्ति है ये। 145 में फिर साइको का हो जाएगा, छोड़ो इसको। 146 में आओ। पिजन लैंग्वेज इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म विच डू नॉट हैव, पिजन लैंग्वेज किसको रिप्रेजेंट करती है, तो पिजन लैंग्वेज 146 में फॉरेन स्पीकर को है, बाइलिंगुअल स्पीकर को है, कम्युनिकेशन अमंग द पीपल हु शेयर ए कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो, पिजन लैंग्वेज इन जनरल रिप्रेजेंट स्पीच फॉर्म विच डू नॉट हैव, जिनके जो नेटिव स्पीकर नहीं होते ना, उनके लिए पिजन लैंग्वेज काम करती है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी नहीं, बाइलिंगुअल के लिए भी नहीं, और कॉमन लैंग्वेज वालों के लिए भी नहीं। ऐसे लोग जिन जो नेटिव स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है, उनके लिए पिजन लैंग्वेज खिचड़ी भाषा काम में आती है। 147 में आओ। द मोरल ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, सबमिट करता है गॉड्स को अपनी विल, गॉड की जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करना चाहता है वो, ठीक है, वो उससे क्या चाहता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपना मोरल हो जाएगा। आगे आ जाओ। द क्रियोल लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग यूरोपियन प्लेंटेन सेटलमेंट्स इन 17th and 18th centuries एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा क्रियोल का डेवलप कैसे हुआ, क्रियोल का डेवलप ऐसे हुआ जब ग्रुप स्पोक म्यूचुअली इन इंटेलिजिबल, जो अस्पष्ट भाषा होती थी ना ग्रुप के मध्य, तो वहाँ ये क्रियोल बनी। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अब स्टैंडर्ड वेराइटीज़ भी नहीं, यूरोपियन लैंग्वेज को भी प्रदर्शित नहीं करता, तो स्पष्ट भाषा बोलते तो फिर क्रियोल होने की जरूरत ही कहाँ थी, क्रियोल वहीं बनी जहाँ भाषा स्पष्ट थी। द नोवेल क्राई द पिकॉक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रेंडसेटर ऑफ, 149 नंबर सवाल है,
ट्रेंड सेटर का मतलब होता है चलाना, किसी चीज़ का चलन या प्रचलन कह सकते हैं अपन। द नोवेल क्राई द पीकॉक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रेंड सेटर, किस रूप में जाना, कैसा चलन है इसमें, साइको एनालिटिकल रियलिज्म, यही तो बात है इस क्राई द पीकॉक जो नोवेल है इसमें। अबसर्ड नोवेल नहीं है, मेलोड्रामा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नोवेल नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तर्क पे बनाया गया जो, क्योंकि माया ऐसी रहती है साइको रूप में। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फोकसिंग ऑन, ये साइको का हो गया। ठीक है, ये था अपना 150 प्रश्न, जिसमें से अपन ने साइको हटा दिया और बाकी कोशिश अच्छी की है कि आपको विस्तृत आंसर बताए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।